नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 15 से 22 अप्रैल का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। देखिए, हमारा करंट अफेयर दोनों माध्यम में आता है, हिंदी में भी आता है और इंग्लिश में भी आता है और सभी बच्चों के लिए काम का रहे। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, सभी के लिए काम का रहता है। ठीक है। और कुछ दिन से आपको हिंदी और इंग्लिश का करंट अफेयर हम लोग अपलोड नहीं कर पाए प्रॉपर रूप से, लेकिन आपको एक दो दिन में सारा करंट अफेयर अप टू डेट करवा दिया जाएगा। और इसका जो पीडीएफ है, हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, आप सर्च करेंगे डेली द हिंदू नोट्स तो बिल्कुल अवेलेबल होगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है। वहाँ पे हमारा जो परिवार है वो 31,000 प्लस है, उसके लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे मूसी रिवर के बारे में। ठीक है। मूसी रिवर चर्चा में है, जिसके ऊपर वो कहाँ, कौन सा शहर, हैदराबाद, वहाँ पे देखने को मिलेगा। और ये बिल्कुल तेलंगाना राज्य में, और ट्रिब्यूटरी है बिल्कुल कृष्णा रिवर की। ओस्मान सागर और हिमायत सागर डैम्स जो हैं वो कंस्ट्रक्टेड हैं ऑन दिस रिवर, और इसे मुचुकुंदा रिवर के नाम से भी जाना जाता है। ओरिजिनेट होती हैं अंतागिरी जो हिल्स हैं वहां से निकलती हैं, ओरिजिनेट होती हैं। ठीक है। तो ऐसी चीजें बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, कौन सा किस रिवर के ऊपर शहर बसा हुआ है, अगर ऐसी कोई रिवर चर्चा में आती है तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है वो चीजें। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया का फर्स्ट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो है तमिलनाडु के कलपक्कम। ठीक है। कब रेडी होगा ये कोई नहीं पूछने वाला, लेकिन ये याद रख लो कि ये वाला जो है कहाँ पे कौन से राज्य में पड़ता है, तो इतना ध्यान रखो। ठीक है। नेक्स्ट अब हम गाइस बात करेंगे सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में। देखो, ये बिल्कुल ग्रेविटी डैम है ऑन द बॉर्डर ऑफ असम अरुणाचल प्रदेश के, यहाँ पे बिल्कुल देखने को मिलेगा। अब हम अगर बात कर लें तो देखो, ये जो है ये रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट है। इसको डेवलप किया जाता है नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन के द्वारा। और सुबनसिरी जो रिवर है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो देखो, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा नदी की, और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा की। और ये फ्लो करती है असम से, अरुणाचल प्रदेश से बिल्कुल ये बहती है, याद रखना है आपको। ठीक है। अब हम बात करेंगे K2-18b। ये क्या है? ये एक्सो प्लानिट है। और एक्सो प्लानिट क्या होते हैं? जो प्लानिट आउटसाइड द सोलर सिस्टम होते हैं उन्हें हम किस नाम की संज्ञा देते हैं? उसे हम कहते हैं एक्सो प्लानिट। ठीक है। तो ये नाम याद रख लेना, पूछा जा सकता है कि भाई ये कोई फसल की वैरायटी तो नहीं है, फसल तो नहीं है, कोई क्रॉप तो नहीं है ना, ऐसा करके पूछा जा सकता है। तो याद रखना ये एक्सो प्लानिट है। ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे यहाँ पे पार्किंसन डिजीज के बारे में। देखो, ये जो बीमारी है प्रोग्रेसिव न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर है, जो प्राइमरली अफेक्ट करता है मूवमेंट्स को। ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या होता है, नर्व सेल जो होती हैं, पार्ट्स ऑफ ब्रेन वीक हो जाती हैं और डैमेज हो जाती हैं और खत्म भी हो जाती हैं। ठीक है। और इसका नेचुरली देखो जो रिस्क है इस डिजीज का होने का, क्रिएट होने का, डेवलप होने का, वो नेचुरली इंक्रीजेज विद द एज। उम्र बढ़ती रहेगी तो इसका जो रिस्क है वो भी बढ़ता रहता है। और कॉमनली ये जो बीमारी है ये आपको मेल्स में नजर आएगी, और देयर इज नो क्योर। ठीक है। ये भी आप याद रख लेना, गांठ बांध लेना इस चीज की। ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे यहाँ पे इंडिया सिप फर्स्ट पोमग्रेनेट अनार। ठीक है। कंसाइनमेंट टू यूएस। इसका मतलब क्या है? दिखने में लग रही है कि सिर्फ एक लाइन है, कौन पूछेगा पेपर में, लेकिन एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया था। सिविल सर्विस का जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन था उसमें पूछा गया था ये वाली बात। इससे क्या जाहिर होता है? देखो, इससे कई चीजें निकल के आती है कि भारत क्या यूएसए को अनार भेजता है, पोमग्रेनेट सप्लाई करता है? जी बिल्कुल करता है। तो ऐसी चीजें भी पूछी जाती हैं। कई बार ऐसा होता है, हमारा जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो डाटा आता है ना, वो पूछ लेते हैं ऐसा कि जैसे मान लिया भारत ने इंपोर्ट किया किस देश से, तो पूछ लेंगे कि भारत ये कौन कौन से देश से इंपोर्ट करता है। तो जिस देश से भारत सबसे ज्यादा, मतलब हाईएस्ट अगर अमाउंट की बात करें तो वो इंपोर्ट करता है, तो वो भी कई बार डायरेक्ट देखने को मिलता है, और उस देश का नाम आपको बिल्कुल देखने को मिल जाएगा। सो यू हैव टू रिमेंबर अबाउट द कंट्रीज नेम, लाइक जहां पे हम लोग ज्यादा या तो एक्सपोर्ट करते हैं या फिर ज्यादा किसी चीज का हम लोग इंपोर्ट करते हैं, तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे यंगेस्ट टू मेक आईपीएल डेब्यू। ठीक है। डेब्यू किसने किया? 14 साल की उम्र, वैभव सूर्यवंशी। और ये किसका है? आरआर में खेलता है। ठीक है। ये याद रखें, स्पेशली वनडे एग्जाम से रिलेटेड जो सवाल है यूपीएससी, तो आजकल खेल जगत से भी सवाल उठाने लग गए हैं ये लोग, लेकिन जो एसएससी और बैंकिंग के जो एग्जाम होते हैं उनमें ऐसे वाले सवाल डायरेक्ट बहुत बार देखने को मिल जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे गुंडई नेशनल पार्क के बारे में। देखो, ये जो नेशनल पार्क है ये बिल्कुल तमिलनाडु में है, गुंडई नेशनल पार्क। याद रखो, स्टेट याद रखें। जो बच्चे कई बार बोलते हैं ना कि सर हम एसएससी की तैयारी करते हैं और आपके एग्जाम ये करंट अफेयर हम हमारे एग्जाम के लिहाज से कैसे पढ़ें, तो भैया देखो, अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी करते हो ना, तो सिर्फ आप ऐसे नॉर्मल चीजें वन लाइनर टाइप में याद रखा करो कि भाई ये नेशनल पार्क जैसे चर्चा में था, न्यूज में था, तो ये कौन से राज्य में पड़ता है। ठीक है।
तो ये याद रखो। जैसे हम अगर बात करें दूसरे जो नेशनल पार्क हैं जो तमिलनाडु में आपको नजर आएगा, जैसे मुकुर्ती नेशनल पार्क है, ये भी तमिलनाडु में है। मुदुमलाई भी तमिलनाडु में है। थोड़ा सा शोर का आवाज आएगी आज, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, कल से बिल्कुल हम लोग नहीं आएगी, ठीक है। और इंदिरा गांधी नेशनल पार्क की बात करें वो भी यहीं पे है, और गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क की बात करें वो भी आपको तमिलनाडु में ही नजर आएगा, ठीक है। अब ये जो नेशनल पार्क है गुंडी नेशनल पार्क ऑलरेडी बता चुके हैं, तमिलनाडु में ये है। तो यहाँ पे आपको बनियान ट्री है, ब्लैक बक है, जैकल्स है, स्नेक की प्रजातियां हैं, ये सब देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। और ये 8वां स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क है प्यारे भारत का, और ये लोकेटेड है विद इन ए सिटी, ठीक है। ये याद रखो ऐसी चीजें, ठीक है। तो ऐसे करके चीजों को बिल्कुल आपको करना है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे यहाँ पे, आरबीआई परमिट करता है माइनर को, ठीक है, अबाउट 10। अगर आपकी उम्र 10 साल से ज्यादा है तो आप बैंक के में आप अकाउंट खुलवा सकते हो। अब आप बोलोगे कि सर पहले भी तो अकाउंट खुलवा सकते थे। जी पहले खुलवा सकते थे, लेकिन अब आप इंडिपेंडेंटली खुलवा सकते हो। अगर आपकी उम्र मान लिया 10 साल से ज्यादा है, तो पहले क्या होता था कि गार्जियन का कोई भी आपके पेरेंट्स हैं उनमें से किसी का वो एडजस्ट होके मतलब उनके साथ में ज्वाइंट अकाउंट टाइप में खुलता था, लेकिन अब आप इंडिपेंडेंटली बिल्कुल अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पोप फ्रांसिस की बात करें, लीडर ऑफ कैथोलिक चर्च, इनकी डेथ हो जाती है रिसेंटली, ठीक है। और रेजो सारी सैनिक के बारे में बात करें तो ये एक हैमलेट है इंडोनेशिया के जावा प्रोविंस के यहाँ पे। तो ये चीजें थोड़ी सी ध्यान रख लो, क्योंकि रिसेंट जो चीजें चर्चा में आती हैं वो एग्जाम में कई बार देखने को मिल जाती है कि दिस वाज इन न्यूज, ये कौन से देश में है या कौन सी जगह पे है, तो ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद में गाइस हम बात करेंगे 17th सिविल सर्विसेज डे की बात करें तो देखो ये अप्रैल 21 को बिल्कुल मनाया जाता है, ठीक है, याद रखो। और इस बार 17वां है। डॉक्टर मांगी लाल जाट टेक चार्ज लेता है, किसका सेक्रेटरी बनते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन के, और डीजी बनते हैं किसके, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो है इसके। तो ये याद रखें इन चीजों को, जो वनडे एग्जाम के बच्चे हैं वो इन चीजों को बिल्कुल ध्यान रख लें, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेट करेगा मल्टीनेशनल एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 10, कहाँ पे, यूएई में होगी। तो ऐसी जो एक्सरसाइज जो मल्टीनेशनल होती हैं वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, ठीक है। लेकिन ये याद रख लो बस भाई किस फील्ड की एक्सरसाइज है ये, तो ये एयर से संबंधित है, बस इतना याद रख लो। और बाकी जो मल्टीनेशनल एक्सरसाइज होती है ना वो इतने काम की नहीं होती है। हाँ कोई बाइलेटरल या ट्राइलेटरल एक्सरसाइज होती है वो इंपॉर्टेंट बन जाती है किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे यहाँ पे अर्थ डे के बारे में। तो एनुअली अर्थ डे मनाया जाता है 22 अप्रैल को, और इस बार का थीम है आवर पावर आवर प्लानेट। और पहली बार अर्थ डे की बात करें 1970 में होता है, और ये ग्लोबल रूप से फैल जाता है ग्लोबली 1990 से, ठीक है। अब हम बात करेंगे आईएनएस केसरी के बारे में और चेन्नई के बारे में। सबसे पहले केसरी की बात करें तो ये शार्दुल क्लास लैंडिंग शिप टैंक की श्रेणी में आता है, और इसको डेवलप किया जाता है गार्डन रिच शिप बिल्डर के द्वारा। अब बात करें आईएनएस चेन्नई के बारे में तो ये थर्ड एंड लास्ट शिप है कोलकाता क्लास स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर का, ठीक है। और इसमें कवच और मारीच नाम के ये जो सिस्टम है ये इससे बिल्कुल लेस रहेगी आईएनएस चेन्नई। तो कवच जो है ये चैफ डिकॉय सिस्टम है, और मारीच की बात करें टॉर्पिडो डिकॉय सिस्टम है। तो दोनों सिस्टम को आप बिल्कुल याद रखें। अब देखो ये जो है इस आईएनएस चेन्नई इसको बनाया जाता है मजगांव डक शिप बिल्डर के द्वारा, मजगांव डक शिप बिल्डर लिमिटेड। ऐसे याद रखो कि भाई ये मजगांव के द्वारा बनाया गया है, और ये वाली केसरी जो है गार्डन रिच शिप बिल्डर के द्वारा बनाई गई है। प्रोजेक्ट 15A के तहत बिल्कुल ये आती है, ठीक है। तो ऐसी चीजों को बिल्कुल आपको ध्यान रखना है गाइज। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे यहाँ पे एंटी सैटेलाइट वेपन के बारे में, ठीक है। एंटी सैटेलाइट वेपन के बारे में अगर हम बात करें तो देखो ये किस लिए होती हैं, डिसेबल करने के लिए होती हैं, डिस्ट्रॉय करने के लिए होती हैं, इंटरफेयर करने के लिए होती हैं विद सैटेलाइट्स फॉर स्ट्रेटेजिक मिलिट्री पर्पज के लिए, इंक्लूडिंग सर्विलांस, नेविगेशन एंड कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। मिशन शक्ति की बात करें तो इसी को लेके हमारा ये एंटी सैटेलाइट वेपन बिल्कुल मिशन शक्ति हमने लेके आते हैं 27 मार्च 2019 को, और इसके तहत इसको जैसे ही हम लोग करते हैं तो इससे प्यारा भारत चौथा देश बन जाता है आफ्टर यूएसए, रशिया और चाइना के बाद में ऐसा करने वाला। तो याद रखें भारत की पोजीशन ऐसी वाली श्रेणी में 4th पोजीशन पे भारत आ चुका है, और कब किया गया था डेट याद रखें तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। अब हम यहाँ पे गाइस बात करेंगे सापशम मिशन के बारे में, सापशन मिसाइल के बारे में, ठीक है। तो देखो ये मिसाइल जो है ये यूक्रेन की, ऐसे याद रख लो कि भाई कौन से का देश की है। अब देखो हमने यहाँ पे कुछ पोस्ट है एयरफोर्स, आर्मी और नेवी, इनके इक्विवेलेंट पोस्ट हमने बता रखी है। जैसे कैप्टन हुआ,
नेवी में अगर वो कैप्टन है तो आर्मी में वो कर्नल के बराबर पोस्ट होती है, ठीक है। और ग्रुप कैप्टन होता है फिर वो एयरफोर्स में। तो ऐसी जो इक्विवेलेंट पोस्टें हैं वो भी 4-5 पोस्ट याद रखें, जैसे कि मान लिया आर्मी के ब्रिगेडियर की पोस्ट जो होती है, जनरल की पोस्ट जो होती है, और मेजर कैप्टन की। ये 4 चीजें याद रखें। सवाल किसी भी एग्जाम में इससे रिलेटेड अगर पूछा जाएगा तो आराम से सोल्व कर पाएंगे। राजश्री सैनिक के बारे में बात करें, जो राइजिंग अबव सी हैमलेट जो आपको दिखाया था अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, वो पिक्चर में आप बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हम बात करेंगे मैस्कोट गजसिम्हा के बारे में, जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 बिहार में होने वाले हैं। 15 मई तक बिल्कुल ये चलेंगे। और गजसिम्हा यहाँ बिल्कुल आप देख पाएंगे जो इसका मैस्कोट है। और यहाँ पे ये जो न्यूज है, कोठारी टर्म्स अडवाणी टू विन IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स क्राउन, ठीक है। इतना मच इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन राजस्थान सिविल सर्विस का एग्जाम जो हुआ था प्रीलिम्स फरवरी में, उसमें भी ये सवाल पूछा गया था, ठीक है। अब हम आपको येलोसी दिखा देते हैं। सबसे पहले देखो, आप बिल्कुल देख पाएंगे यहाँ पे चाइना पड़ता है, इधर प्यारा भारत है, ये इधर म्यांमार है, बर्मा के नाम से जानते हैं, और इधर चाइना से होते हुए आप आएंगे तो ये पड़ता है येलोसी। मैप में लोकेशन ऐसी चीजों की आप बिल्कुल देखते रहिए, सारी चीजें आराम से आपकी कवर हो जाएंगी, ठीक है गाइज। अब हम बात करेंगे यहाँ पे एथलीट कर्नम के बारे में। ये एथलीट कर्नम मलेश्वरी जो है, ये मिलती है प्राइम मिनिस्टर साहब से यमुनानगर में, आंध्र प्रदेश से संबंध रखती हैं। वेट लिफ्टर है ये, और ये पहली इंडियन वुमेन टू विन ए मेडल एट ओलंपिक इन 2000 में, ठीक है। तो ऐसे चीज बिल्कुल ध्यान रखनी है आपको, क्योंकि ये चीज बिल्कुल डायरेक्ट पेपर में आती हैं ऐसे। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे किसी से भी ऐसी वाली मुलाकात जो करते हैं, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है स्पेशली, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में ये इंपॉर्टेंट नहीं है, दलित चेतना प्रोग्राम जो है नॉट सो मच इंपॉर्टेंट, सो यू कैन बी स्किप कर सकते हैं आराम से। 5 आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल को ये जो है ग्रेगोर मेमोरियल मेडल मिलता है। तो ये मेडल किसको मिलता है? ये आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल को दिया जाता है, बस इतना याद रखें। बाकी नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे, इंडियन नेवी होस्ट करती है मेघायान 25 मेट्रोलॉजिकल एंड ओशियनोलॉजिकल सेमिनार है ये, ठीक है। और हमारे चीफ ऑफ नवल स्टाफ जो हैं, इनका नाम याद रखो, दिनेश के त्रिपाठी, ठीक है। ये चीजें हैं एसएससी बैंकिंग के बालकों बच्चों के लिए, वनडे वाले बच्चों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में डायरेक्ट ये चीजें पूछी जाती हैं, याद रखा करो। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे यहाँ पे, इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है 10 लिंक, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज का याद रखें कौन से देश के साथ में, उज्बेकिस्तान के साथ में है, और कहाँ पे होती है, जगह भी याद रखें, क्योंकि आजकल जगह भी, प्लेस भी पूछ लेते हैं कि भाई ये एक्सरसाइज कहाँ पे हो रही है, तो प्लेस भी बिल्कुल आप याद रखें, ठीक है। और वर्ल्ड हेल्थ डे की बात करें तो 17 अप्रैल को बिल्कुल ये दिन मनाया जाता है, और इस बार का थीम है हेल्दी बिगिनिंग्स होपफुल फ्यूचर। तो आपको ये चीज बिल्कुल ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंक्लूजन ऑफ गीता एंड नाट्य शास्त्रा इन यूनेस्कोज मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर। सो यू हैव टू रिमेंबर कि भैया जल्दी रिसेंटली किस चीजों को ऐड किया गया है यूनेस्को की मेमोरी ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज रजिस्टर की लिस्ट में। तो याद रखें दोनों किताबें, गीता को भी और नाट्य शास्त्रा, ठीक है। और नाट्य शास्त्र किसके द्वारा? भारत मुनि के द्वारा, ये भी याद रखें। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड सेट टू बिकम फर्स्ट कोल PSU बनने जा रही है इंडिया में, जो अडोप्ट करेंगी पेस्ट फिल टेक्नोलॉजी फॉर कोल माइनिंग से संबंधित। तो याद रखें इस चीज को। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। देखो पहली बात तो ये बनती है कि ये बायोस्फीयर रिजर्व है कहाँ पे। सो यू हैव टू रिमेंबर इट इज इन मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा, और ये पार्ट है मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व का भी। और दूसरे जो प्रोटेक्टेड एरियाज है इंक्लूड सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, हाड़गढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोलदिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी। और इसको डिक्लेयर किया गया था बायोस्फीयर रिजर्व 1994 में, ये भी याद रखें। और ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है ना, यहाँ आपको पीक्स नजर आएंगे, जैसे खैरी बारू है और मेगा शाइनी जो पीक्स हैं ये नजर आएंगे इसी सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व में। और ये कहाँ पे है? ये बिल्कुल ओडिशा में है, तो याद रखें। और ये पार्ट है यूनेस्को का वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का भी 2009 से। और सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व के यहीं पे आपको कुछ ट्राइब भी नजर आएंगी, जिनमें से इरेंगा खारियाज और मन किरदियाज जो हैं ये फेमस ट्राइब हैं, ठीक है। तो याद रखें। इसके बाद में द चीफ मिनिस्टर एंड स्पाई, ये जो किताब है, ये जो बुक है चीफ मिनिस्टर एंड स्पाई, किसके द्वारा है ये याद रखें, चर्चा में आई थी रिसेंटली ये बुक। तो याद रखें इसके ऑथर भाई किसने क्या लिखा है इसको, ठीक है। इसके बाद में हम यहाँ बात करेंगे
कर्नाटका सेट टू बी द फर्स्ट स्टेट टू फिनिश विलेज लेवल एंटीक्विटीज सर्वे, ठीक है, कौन बना है? कर्नाटका सेट टू बी कम होने वाला, ठीक है, तो याद रखें। इसके बाद गाइस देखिए डोएन ऑफ एंजियोप्लास्टी, ठीक है, मैथ्यू सैमुअल, ठीक है, इनकी डेथ हो जाती है रिसेंटली, तो ये याद रखें किस चीज से संबंध रखते हैं, ठीक है। इसके बाद में नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क की बात करें तो ये नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क जो है जयपुर में नजर आएगा। और आईएमएफ की बात करें तो चर्चा में रहता है ऑलमोस्ट, तो आज अच्छे से बात कर लेते हैं। आईएमएफ जो है इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, मॉनेटरी फंड है ये, ठीक है, तो इसके मैनेजिंग, सबसे पहली बात तो कि इसके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, तो क्रिस्टलीना जियोर्जीवा, ठीक है, तो इसका मैनेजिंग डायरेक्टर याद रखना है। साथ साथ ये भी आपको चीज ध्यान रखनी है कि प्यारा भारत जो है इसका फाउंडिंग मेंबर है और यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज एजेंसी भी है। इसको फाउंड किया जाता है एट द ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस 1944 से 1944 से। और स्पेशल ड्राइविंग राइट्स जो है एक इंटरनेशनल रिजर्व एसेट है जो बिल्कुल इसी से संबंधित है, ये भी याद रखें। हेडक्वार्टर की बात करें आईएमएफ का तो हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में, ठीक है। अब देखो आईएमएफ की कुछ रिपोर्ट भी आती हैं, जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट आती है, दूसरी आती है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, दोनों ही रिपोर्ट बिल्कुल याद रखें। और ये सबसे बड़ी बात है कि ये असिस्टेंस प्रोवाइड करवाते हैं ओनली टू द गवर्नमेंट ऑफ मेंबर नेशंस को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सो यू हैव टू रिमेंबर दैट काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट अब हम गाइस बात करेंगे यहाँ पे तारूज मिसाइल के बारे में। ये जो मिसाइल है ये जर्मनी की मिसाइल है, बिल्कुल जर्मनी है मेड। उसके बाद में बात करेंगे इंजीनियर फ्रॉम जोधपुर लॉन्चेस फ्री वेबसाइट टू मेक संस्कृत लिटरेचर एक्सेसिबल टू ऑल, तो इनका नाम क्या है याद रखें। स्पेशली ऐसी वाली न्यूज काम की है जो बच्चे राजस्थान से संबंध रखते हैं उनके लिए ऐसी न्यूज काम की है, ठीक है, तो ध्यान रखें इन चीजों का। इसके बाद में देखो नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे चीफ जस्टिस खन्ना ने रिकमेंड किया जस्टिस बी आर गवाई को एज सक्सेसर, ठीक है, जब शपथ लेंगे तब भी इनके बारे में अच्छे से हम लोग डिस्कस कर लेंगे, बात कर ली जाएगी, ठीक है। न्यू चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख कौन होंगे? अरुण पाल्ली, ठीक है, तो ये नाम याद रखें। और डब्ल्यूटीओ को बिल्कुल पूरे 30 साल कंप्लीट हो चुके हैं, तो याद रखें बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट डब्ल्यूटीओ, लाइक ये क्या काम करता है? रेगुलेट करता है द रूल फॉर ग्लोबल ट्रेड से संबंधित, और ये फॉर्म्ड होता है अंडर मार्केस एग्रीमेंट के तहत। हेडक्वार्टर की बात करें तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और डब्ल्यूटीए के कुछ एग्रीमेंट है जो फेमस है, जैसे कि ट्रिम्स है एक जो इन्वेस्टमेंट मेजर से संबंधित है, ट्रिप्स है एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से संबंधित, और एक एओए दैट इज एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, जिसमें इस एग्रीमेंट के तहत कुछ सब्सिडी की कुछ जैसे कि एम्बर बॉक्स सब्सिडी, ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स, ठीक है, ये आती हैं, तो ये चीजें भी बिल्कुल आप ध्यान रखें। ऑपरेशन चक्रा 5 के बारे में बात करें तो सीबीआई गेट होल्ड फॉर किंगपिन्स इन डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड, कौन करता है ये वाले ऐसे टाइप के ऑपरेशन? उस एजेंसी का याद रखें, कितने का क्या किसको अरेस्ट किया गया है, ये नाम आपसे किसी एग्जाम में कोई नहीं पूछने वाला है, ठीक है, तो ऐसी चीजों को बिल्कुल आप ध्यान रखें। इसके बाद में गाइज ये जो स्पीसी है, जैसे मेंढक की स्पीसी है असम में डिस्कवर्ड हुई थी जिसका नाम है लेप्टोब्रासियम, ठीक है, तो ये याद रखो स्पीसी मेंढक की है। और कुछ बीटल की स्पीसीज भी डिस्कवर्ड हुई थी, कहाँ पे हुई है? अरुणाचल प्रदेश का जो टैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पे ये स्पीसीज डिस्कवर्ड हुई थी, ठीक है, तो ये बीटल की स्पीसीज है प्लिनिडियम, ठीक है, लालिटी, ठीक है, तो ये बीटल है। बीटल कैसे दिखने में दिखाई देते हैं तो आप देख सकते हैं, आपने भी देखे होंगे बरसात के टाइम पे, ठीक है, आते हैं ऐसे दिखाई देंगे, ठीक है, जो लाइट के सामने आ जाते हैं, बहुत बार देखने को मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो अब हम बात करेंगे हम्पी के बारे में। हम्पी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1986 में बनता है और ये कैपिटल सिटी ऑफ विजयनगर एम्पायर भी बिल्कुल रह चुकी। इसको स्टैब्लिश किया जाता है 1336 कॉमन एरा बाय हरिहरा बुक्का, ये दोनों ही फर्स्ट है, हरिहरा फर्स्ट और बुक्का राय फर्स्ट ऑफ संगमय डायनेस्टी, ठीक है, और ये लोकेटेड है ऑन द बैंक ऑफ तुंगभद्रा रिवर, तो तुंगभद्रा रिवर पे कौन सा क्या शहर लोकेटेड ये भी याद रखें। और ये जो एम्पायर है वो फेल हो जाता है आफ्टर बैटल ऑफ तालीकोटा। तालीकोटा की बैटल आई थिंक 15 समथिंग में हुई थी, कमेंट सेक्शन में बताओ तालीकोटा की बैटल कब हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे यहाँ पे गाइस यूएस में कुछ एक बीमारी है, ये वाली बीमारी अलग ही नाम है जैकोब करके। इस बीमारी से ये जो है ना रेयर ब्रेन डिसऑर्डर है, तो इससे 2 लोगों की डेथ हुई अमेरिका में, तो चर्चा में ये बीमारी आई।
लेकिन इतनी नहीं इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर जो भारत में या फिर कहीं कहर मचाती है या WHO कुछ करता है उस बीमारी के लिए, वो हमारे लिए ज्यादा काम की बन जाती है। सो वी हैव टू रिमेंबर दैट काइंड ऑफ बीमारी, नॉट दैट काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ, ठीक है। अब हम बात करेंगे थैंगजिंग हिल्स के बारे में। देखो थैंगजिंग हिल के बारे में बात करें, ये हिल आपको बिल्कुल मणिपुर में नजर आएगी। ये वाली जो पहाड़ियां है मणिपुर में है बिल्कुल। और सिल्क यारा बेंट बारकोट टनल की बात करें, कितना किलोमीटर लंबी टनल है, 2 लेन बाई डायरेक्शनल टनल है, ये भी याद रखें। और ये उत्तराखंड में है, ये तो याद रखना ही है, ठीक है। और इस टनल को बनाया गया किससे, न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड से इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है, ठीक है। तो आप सबसे बड़ी बात है कौन से राज्य में और इस टनल की कितनी लेंथ है, ऐसी चीजें ही याद रखें बस, ठीक है। नेक्स्ट अब हम गाइज बात करेंगे मीराबाई चानू के बारे में। चेयरपर्सन बनाया गया है इनको इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का 4 साल के लिए, ये याद रखें। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे यूपी की जो गवर्नमेंट है वो जीरो पॉवर्टी मिशन जो है उनका, वो अब अंबेडकर साहब के नाम के बाद होगा, ठीक है। मतलब उसकी जगह इस जीरो पॉवर्टी मिशन का अंबेडकर साहब के नाम पे होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बिहार विल होस्ट द 7th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स। ऑलरेडी हम इसके बारे में बात कर चुके हैं और सेम क्वेश्चन वाज हैड ऑलरेडी बीन आस्क्ड इन आरएएस राजस्थान सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। सो अपकमिंग है तो चीजों को याद रखें क्योंकि ये 4 से 15 मई के बीच में होने वाला है। सबसे बड़ी बात, जो बच्चे हमसे जुड़े हैं और बिहार के हैं अगर, तो बिहार के बच्चों को तो याद रखना है बिल्कुल कि ये पटना में, गया में और राजगीर, बेगूसराय, भागलपुर, ये जो भी 5 सिटी हैं इनका नाम याद रखना कि ये वाला जो गेम है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025, ये आपके कौन से 5 शहर में होता है। साथ साथ याद रखें इसका मास्कोट क्या है, मैस्कोट क्या है इसका, गज सिम्हा, ठीक है। ये हम ऑलरेडी आपको पिक्चर भी दिखा चुके हैं वीडियो के स्टार्टिंग में, तो चीजों को याद रखें, ठीक है। इसके बाद में गाइज हम बात करेंगे स्टालिन जो है ये कौन से राज्य से आते हैं, कमेंट करके बताना। तमिलनाडु से आते हैं या कहां से आते हैं। स्टालिन ने लॉन्च कर दी है एक स्कीम, जो पीएम विश्वकर्मा स्कीम जो हमारी थी उसकी तर्ज पे ये स्कीम लेके आए हैं, ठीक है। तो एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी क्योंकि एग्जाम में अब देखो दिल्ली पे अब आपको ध्यान देना होगा। दिल्ली में जो भी सरकार करेगी वो अब आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा, पहले नहीं था, अब इंपॉर्टेंट बन जाएगा बिकॉज ऑफ सेम गवर्नमेंट इन दिल्ली ऑल्सो। तो जो भी डेवलपमेंट के काम किए जाएंगे और यूनिक होंगे तो वो चीजें आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। साथ साथ ये भी ध्यान रखें कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा जो स्कीम है इसको कब लेके आया गया था, ठीक है। इसी के साथ हमारा 15 से 22 अप्रैल का जो करंट अफेयर है वो सेशन यहीं पे समाप्त होता है। कोई सजेशन, कोई सुझाव हो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मिलेंगे नए दिन के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।